हेलो दोस्त। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी प्यारे साथियों का आपके इस प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं और जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़िएगा और बताइएगा वीडियो ऑडियो एकदम झकास तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही है ना। जल्दी एक बार बात करते हैं फिर आगे। कपिल मेरे प्यारे दोस्त, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। छोटू पटेल, राधे राधे। देवी डेविड वेग, जय भीम मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत स्वागत। विकास कुमार, अजय, यशवीर कुमार, रूपेश कुमार, राधे राधे। रंजीत सोनकर, आदर्श भिंड मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। रविकेश प्रजापति प्यारे साथी नमस्कार। मोहम्मद नौशाद, शोना, अमन ठाकुर, मेनका पटेल, कैलाश माली, सचिन सचिन नौलिया, स्वागत है। श्याम कुमार, निर्मल, हंसराज, गौरव सिसोदिया, दिलवर सिंह, मोनू तिवारी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। अजीत, स्वाति, मुस्कान, राधे राधे। सामान्य बाग ज्ञान बुक सर, बेटा जी सामान्य ज्ञान की बुक आपकी आ चुकी है। आप लोग बिल्कुल लापरवाह मत बनो, मैं कह रहा हूँ। देखो, लापरवाह बनो मत। जब आप अपना आरडब्ल्यू का एप्लीकेशन खोलोगे, इस एप्लीकेशन को खोलने के बाद जब आप आगे अपने बैच में जाओगे, रेल फाउंडेशन बैच में, उसमें सब्जेक्ट वाले, अच्छा जी हमने नेट बंद कर दिया है, अब इसमें वाईफाई आएगा, ठीक है, जल्दी से। बहुत शानदार मेरे दोस्त। तो जैसे ये खुलेगा ना आपका एप्लीकेशन, तो आप अपनी पेड क्लासेस में जाना। पेड क्लासेस में जब आप अपना बैच देखोगे तो आपका बैच आ जाएगा रेल फाउंडेशन बैच, ठीक है। रेल फाउंडेशन बैच आएगा। तो मेरे तो खैर ये सारे आ रहे होंगे लगभग। बुक्स चारों आ चुकी हैं, ठीक है। बुक्स आपकी चारों आ चुकी हैं मेरे दोस्त। आओ तो आइएगा। आज हमारा एक टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। अब कुछ बच्चों का एक डाउट होगा, हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, डाउट का जिक्र करेंगे लास्ट के 5 से 7 मिनट में। अभी आपका नंबर सिस्टम में, हालांकि हम उसको पढ़ते हैं, अभी ये दो चीज मैं छोड़ के चला हूं। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, और जातीय व स्थानीय मान। इनमें है कुछ नहीं, पर मैं बताऊंगा आप लोगों को। जातीय व स्थानीय मान, इनको हम लोगों ने छोड़ा है। जातीय व स्थानीय मान, प्लेस और फेस वैल्यू, जातीय और स्थानीय मान, इनको हमने छोड़ा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो भाई नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम में और सिंप्लीफिकेशन में ऐसे सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो अन्य सभी में मतलब छोड़ दिए जाए, जैसे भिन्न नंबर सिस्टम का पार्ट। लेकिन फ्रैक्शन के नाम से एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे हम, बिल्कुल, ठीक है। फ्रैक्शन के नाम से अलग चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। वो क्या है मेरे दोस्त, एलसीएम और एचसीएफ। मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि आपकी और हमारी बात बिल्कुल लास्ट में जरूर करेंगे हम, ठीक है। एक नाम है एलसीएम, एक नाम है एचसीएफ, ठीक है। और आपने अगर पांचवी, छठी, चौथी, आठवीं ये क्लासेस में पढ़ा होगा जरूर। इनके नाम क्या क्या पढ़े होंगे मैं आपको बताऊं। ये एलसीएम मेरे दोस्त आपने पढ़ा होगा ले से पे, लघुत्तम समापवर्त, लासा, ले से पे। और एचसीएफ को आपने पढ़ा होगा मैं से पे, ठीक है। लघुत्तम को आपने पढ़ा होगा, एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम लेसे पे, ठीक है ना। अब यहां आप लोग बोलोगे एचसीएफ को क्या पढ़ा होगा, मैसे पे। आप लोगों को कल वर्कशीट मिल चुकी है, 96 क्वेश्चन उसके अंदर है और डिविजिबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यानी अभी मैं बता रहा हूं 60 क्वेश्चन की एक आपके सामने और आने वाली है। 60 क्वेश्चन के आसपास की वर्कशीट और आएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलग होंगी भैया, इसमें नहीं होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग होगी, होगी सारी। अब फुर्सत में समझिएगा भाई। लैसे पे मैसे पे आप लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त्य, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है, अगर पूरा नाम इसका बोले, लघुत्तम समापवर्त्य। और ये होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। आप आओ फटाफट से।
थंबनेल नेम चेंज नहीं हो जाएगा, आजकल में हो जाएगा वो, ठीक है। मतलब थंबनेल के बारे में जो बात मैंने कही थी आपसे कि नंबर सिस्टम 1 2 3 4 ऐसे 22 23 तक लिखा हुआ है, उसमें यूनिट डिजिट वाले पे यूनिट डिजिट 1 2 3 4, रिमाइंडर वाले पे रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी वाले पे डिविजिबिलिटी, क्लासिफिकेशन वाले पे क्लासिफिकेशन लिख जाएगा। तो उन्होंने ये बोला पहले पूरा कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहां अब एक बात देखो, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, इन दोनों चीजों को आप लोग पढ़ोगे और बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट है। एलसीएम, अगर मैं इसको इंग्लिश में भी एक बार आपके सामने रखूं तो ये होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे दोस्त, कॉमन फैक्टर। और ये फैक्टर शब्द आपके लिए नया नहीं है, फैक्टर शब्द अभी आप लोग पढ़ के आए हो लास्ट क्लास में, आपने देखा ना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का, जब आप देखते हैं संख्या, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये फैक्टर शब्द की मैं बात करूं, किसी संख्या का फैक्टर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। भाई आपसे अगर मैं बोलूं 100 के फैक्टर बता दो, तो आप तुरंत बता दोगे 100 के फैक्टर कि सर 100 के 9 फैक्टर्स होते हैं, यही तो आप बताएंगे। तो इसका मतलब है किसी भी संख्या के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं। एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां आप ध्यान से देखोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल शब्द का जो मतलब है वो क्या होता है, मुख्य रूप से पहले ये समझो, फैक्टर तो आप कहीं ना कहीं समझ चुके हो मेरे दोस्त, फैक्टर तो आप कहीं ना कहीं समझ चुके हो। जैसे अगर मैं बात करूं 6 का, अगर मैं 6 के मल्टीपल की बात करूं मेरे प्यारे भाई, 6 के मैं मल्टीपल की बात करूं, 6 के मल्टीपल की मैं बात करूं, 6 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, तो दुनिया के अंदर जो भी संख्या 6 से कट रही होगी उसे हम 6 का मल्टीपल बोलेंगे। दुनिया के अंदर जो भी संख्या 6 से कटेगी, जैसे 6 एकम 6, 6 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 छिंग 36, 6 धाम 60, 6 गुणा 12 1200, ठीक है, 6 गुणा 12 72, 7200, 6 लाख, 6 करोड़, 60 करोड़, 600 करोड़, 6000 करोड़, यानी कि कोई भी संख्या जो 6 से कट रही होगी उन्हें हम बोलते हैं 6 का मल्टीपल। 8 के मल्टीपल क्या होते हैं, 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 धाम 80, 8 गुणा 100 800, 8 गुणा 1000 8000, यानी कोई संख्या अगर 8 से कट रही है, ठीक है ना, अगर कोई संख्या मेरे दोस्त 8 से कट रही है तो उसे 8 का मल्टीपल बोलना। लेकिन अगर मैं इस ही 6 के, अब आप एक बात बताओ, क्या मल्टीपल की संख्या निकाली जा सकती है क्या, मुझे बताइएगा, क्या मल्टीपल की संख्या निकाली जा सकती है। भाई अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि भाई 6 के कुल कितने मल्टीपल हो सकते हैं, तो क्या आप ऐसा कुछ बता पाओगे, 6 के कुल कितने मल्टीपल हो सकते हैं, क्या आप ऐसा कुछ बता पाओगे मुझे कि सर कितने मल्टीपल हो सकते हैं, बताओ जरा एक बार। 6 के कुल कितने मल्टीपल हो सकते हैं, सर 30 क्यों नहीं ली, हाथ तुम्हारे कीजिए, समझ में सारे पे एकदम पानी फेर दो। जब मैं कह रहा हूं 6 से कटने वाली, 24 के बाद 30 आ गया, लो। अब आप बोलोगे जी 36 क्यों नहीं ली, 42 क्यों नहीं ली, 48 क्यों नहीं ली, 54 क्यों नहीं ली, 60 क्यों ले ली। अब आप कहोगे 60 के बाद 66 क्यों नहीं ली, 1200 ही क्यों ले ली। आप कहोगे 1200 के बाद 1206 क्यों नहीं लिया, 1212 क्यों नहीं लिया, 1218 क्यों नहीं लिया। अरे भाई मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। आप इस बात को कह रहे हो कि मेरे दोस्त जो संख्याएं 6 से कटे, अब आप ये कहो 30 क्यों नहीं ली, वो भाई गलत हो जाएगा बिल्कुल कहानी। समझने की कोशिश करनी है अपने को। 6 अगर मैंने 30 नहीं लिखा तो आपको समझना होगा कि 30 होती है, मैं कोई पहाड़े थोड़ी लिख रहा हूं यहां। मैंने एक बात साफ साफ बोल दी, जो 6 से कटेगी वो 6 का मल्टीपल होगी, ठीक है। और 6 के मल्टीपल होंगे कितने, तो किसी भी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट, अनंत होते हैं भैया, अनंत, ठीक है। अनगिनत, अनंत का मतलब क्या है, अनगिनत, इनकी गिनती नहीं कर सकते आप, इनफाइनाइट, अनगिनत, इनफाइनाइट होते हैं भाई, अनगिनत, अनंत होते हैं, इनकी गिनती नहीं हो सकती। दुनिया में कोई भी संख्या जो 6 से कटेगी वो 6 का मल्टीपल होगी। अब अगर मैं इसी 6 के साथ आपको बोलूं 6 के फैक्टर बताओ, फैक्टर, 6 के फैक्टर बताओ मेरे दोस्त, 6 के फैक्टर, 6 के फैक्टर बताने की कोशिश करो। तो फैक्टर शब्द तो सुना हुआ है आपने,
फैक्टर शब्द तो सुना हुआ है आप लोगों ने, आप बोलोगे हाँ यार बहुत अच्छे से सुना हुआ है। फैक्टर तो मैंने अभी पिछली 2 क्लास फैक्टर की कराई है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सिखाया, सम ऑफ फैक्टर निकालना सिखाया, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर फैक्टर 6 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। फैक्टर का मतलब है जो संख्याएं 6 को काट दें, जो संख्याएं 6 को काट दें, जैसे एक सबका फैक्टर होता है, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो 6 के ये 4 फैक्टर्स होंगे और कुछ नहीं। 1 2 3 6, तो 6 के फैक्टर्स कितने होंगे, लिमिटेड, और मल्टीपल कितने होंगे, अनलिमिटेड। दोबारा मेरी बात को सुनिएगा, आप बोलोगे एक ही बात बार 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 क्यों बता रहे हो। मेरे दोस्त जो मल्टीपल होते हैं वो होते हैं अनलिमिटेड, और फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं किसी भी संख्या के लिमिटेड। तो एक बात और समझिएगा, मल्टीपल के केस में आप लोग देखो एलसीएम है, मल्टीपल के केस में हमें लीस्ट चाहिए, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए। पता है सबसे छोटा ही क्यों चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मल्टीपल आप जिंदगी में नहीं निकाल सकते, सबसे बड़ा मल्टीपल हम लोग जीवन में नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि मल्टीपल की संख्या तो अनंत होती है, ठीक है। गुणज या गुणक क्या होता है, हाँ गुणज ही तो होता है। देखिए गुणक मल्टीपल को बोलते हैं, ये गुणज है, इसको क्या बोलोगे, गुणज, ये गुणक है, ठीक। इनको ज्यादा टेंशन मत लो हिंदी में। मेरे दोस्त अगर आपको कोई भी मल्टीपल निकालने की बात करता है तो मल्टीपल हमेशा छोटे से छोटा निकालोगे कॉमन, जब भी इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपके दिमाग में ये भी तो आया होगा सर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हाईएस्ट मल्टीपल होगा ही नहीं, ठीक है ना। सर 1.5 भी तो होगा, 1.5 पूर्ण संख्या नहीं है बेटा जी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसे तो 1.2 भी होगा, ऐसे तो और भी बहुत सारी संख्याएं निकल के आ जाएंगी। ये ध्यान रखना पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं, दशमलव की या भिन्न की संख्याएं नहीं चलेंगी, ठीक है। पॉजिटिव पूर्णांक होने चाहिए, यानी 1 से लेके शुरू करके और अनंत तक जाओ, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, मतलब प्राकृतिक जिनको हम बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि 1.5 या फिर 1.2 ऐसी संख्याओं से हमें नहीं हमें मतलब बचना है, इन पे हमें नहीं जाना। अब एक बात आप समझे कि सर जब मल्टीपल की बात आती है ना, मल्टीपल, तो मल्टीपल अनंत होते हैं, हम बड़े से बड़ा मल्टीपल निकाल नहीं सकते, इसलिए हम क्या निकालते हैं, छोटे से छोटा मल्टीपल, इसलिए इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर की मैं बात करूं तो फैक्टर होता है वे 1 2 3 6, और एक बात आप अच्छे से जानते हो, कितनी भी संख्या इस दुनिया में ले आना, 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है। तो आप ये भी दिमाग में रख लो कि हम छोटे से छोटा फैक्टर क्यों नहीं निकाल रहे, कॉमन फैक्टर। भाई यहां मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर हर संख्या का 1 होगा, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर हर संख्या का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसलिए हम स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालते, फैक्टर निकालते हैं हाईएस्ट, और मल्टीपल निकालते हैं लोएस्ट, ठीक है। अब मैं एक बात और आपके सामने रखूं, अब ये आप बोलोगे जी निकलेंगे कैसे, मैं आपके सामने ऐसे ही 6 का पहाड़ा लिखता हूं, चलो। आप बोलोगे जी 6 का पहाड़ा आगे पीछे दोनों तरफ से हम लिखेंगे, 6 के मल्टीपल लिखो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम्मा 54, 6 धाम 60। अब ये 60 पे ही नहीं रुकेगा, 6 60 66, 6 गुणा 12 72, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। 72 के बाद 80, 72 के बाद 78, 78 के बाद 84, 84 के बाद 90, 90 के बाद 96, ठीक है ना। अब यहां मैं एक संख्या और लिख रहा हूं 8, 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 46, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 नाम 72, ऐसे ही बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, यही क्या रुकना थोड़ी है कहीं भी। भाई 8 धाम 80, 8 गुणा 11 88, 8 गुणा 12 96, 8 गुणा 13 104, 8 गुणा 14 112, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये क्या लिखे हैं मैंने इधर, मैंने मल्टीपल्स लिख दिए, मल्टीपल्स लिख दिए मेरे भाई, हमने इधर मल्टीपल लिखे हैं मेरे दोस्त, हमने 8 के और 6 के आपके सामने 8 और 6 के मल्टीपल लिखे हैं। अब मैं आप लोगों से अगर फैक्टर की भी बात करूं, फैक्टर इधर लिख दे रहा हूं मैं, फैक्टर की भी बात करूं तो 1 2 3 6, इधर मैं 6 के फैक्टर और 8 के फैक्टर लिख रहा हूं, ठीक है। अब 8 का फैक्टर 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8,
मैंने एक तरफ 6 और 8 के मल्टीपल लिखे और एक तरफ 6 और 8 के क्या लिखे, फैक्टर। मल्टीपल में मुझे बताओ सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, नाम समझो LCM, सबसे छोटा, एल का मतलब होता है लीस्ट, लीस्ट मतलब लोएस्ट यानी कि सबसे छोटा, ठीक है ना, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। अब मैं पहले देखूं कॉमन कौन कौन से हैं, 24 कॉमन है, आगे मैं बढ़ा 48 कॉमन है, आगे मैं बढ़ा 72 कॉमन है, आगे बढ़ोगे तो 96 कॉमन होगा, और आगे बढ़ोगे तो 120 कॉमन होगा, और आगे बढ़ोगे तो आगे चल के 144 कॉमन होगा दोनों में। लेकिन ये बात ध्यान रखना, हम बड़े से बड़ा मल्टीपल कॉमन नहीं ढूंढ सकते, दोनों में कॉमन मल्टीपल होना चाहिए और वो भी छोटे से छोटा। तो इसका अगर कोई आपसे एलसीएम पूछे 8 और 6 का, 8 और 6 का एलसीएम पूछे तो दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, 24 है, 48 है, 72 है, लेकिन कॉमन मल्टीपल नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा बताओ, लीस्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे लीस्ट है सर जी 24, तो इसी को हम बोलते हैं एलसीएम। यानी दुनिया में 24 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है मौजूद जो 6 और 8 दोनों से कटती हो। एलसीएम का मतलब अपनी भाषा में अगर मैं बताऊं, जो संख्या कट जाए, ठीक है, जो संख्या, जैसे HCF शब्द है ना, HCF आप ऐसे समझना याद रखने के लिए, HCF में H का मतलब है हीरो। भाई हीरो क्या करता है, विलेन को कूटता है धर के, हीरो मतलब HCF वाली संख्याएं काटेंगी, HCF वाली संख्याएं जो होंगी वो काटेंगी। हीरो जैसे काटता है ना, एकदम खचाखच खचाखच हीरो काटता है, आपने देखा होगा हीरो जो है वो विलेन को धुआंधार करके काट देता है एकदम, साउथ में तो बहुत ज्यादा वो लेके काटते हैं। तो HCF होता है, H का मतलब हीरो, मतलब हीरो जैसे विलेन को काटता है ऐसे ही ये जो HCF होगा वो दी गई संख्याओं को काटेगा। LCM होता है विलेन, विलेन का मतलब ये कटेगी, विलेन का मतलब कटेगा लास्ट में, ठीक है, विलेन का मतलब कटेगा लास्ट में, मैं बिल्कुल वन लाइन में बता रहा हूं, ठीक है ना। यहां आप एक बात समझिएगा, 8 और 6 किसको काट देगा, 24 कटनी चाहिए 8 और 6 से, ठीक है। तो आपने देखा सर मल्टीपल शब्द पे फर्क पड़ा, LCM, LCM कॉमन उसका डबल मल्टीपल, कॉमन उसका डबल मल्टीपल, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब फिलहाल यहां देखो, अब मैं अगर फैक्टर की बात करूं, फैक्टर मुझे चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कौन सा, हाईएस्ट कॉमन। सबसे पहले देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप देखोगे कॉमन फैक्टर एक तो ये है दोनों में, ये भी कॉमन फैक्टर है दोनों में, और कुछ कॉमन नहीं है, तो दो तरीके से कॉमन फैक्टर आए, ठीक है ना, जो सबसे कट जाए, एलसीएम जो सबको काट दे, एलसीएम जो सबसे कट जाए, और एचसीएफ जो सबको काट दे, ठीक है। चलो अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं तो 6 और 8 का कॉमन फैक्टर है 1 और 1, 2 और 2, लेकिन मुझे कॉमन फैक्टर से काम नहीं चलेगा, मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, 2, तो HCF कितना आ जाएगा 6 और 8 का, HCF ऑफ 6 and 8 दैट इज 2। यानी दुनिया में, मेरी बात समझना, 2 से बड़ी कोई संख्या मौजूद नहीं है जो 6 और 8 दोनों को काट दे, दुनिया में 2 से बड़ी कोई संख्या मौजूद नहीं है जो 6 और 8 दोनों को काट दे, और दुनिया में 24 से छोटी कोई संख्या मौजूद नहीं है, दुनिया में 24 से छोटी कोई संख्या मौजूद नहीं है जो 6 और 8 दोनों से कट जाए, ठीक है। अब यहां एक बात और आपके सामने नियम निकल के आएगा, भाई संख्या कौन कौन सी है, 8 और 6, 6 और 8 कौन कौन सी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करके देखो कितना बन रहा है, आप बोलोगे सर 48 बनना है, भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या करके देखोगे तो क्या बन गया, 48। ऐसे ही अब एलसीएम 6 और 8 का HCF और LCM की गुणा भी करो, 6 और 8 के LCM और HCF की गुणा भी करो, 6 और 8 का LCM हो गया 24, HCF हो गया 2, यानी ये भी क्या बना, 48। तो यहां से एक नियम और निकल के आ गया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF, ये नियम भी आएगा, भी आगे अभी आगे आएगा, मैं आपको बहुत सर LCM नहीं कटा, कट हुआ तो बेटा कट जरूर होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको डायरेक्ट बात भी तो बताऊंगा भी, ठीक है। अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपके सामने दो चीजें और लिखी, मैंने एक लिखा 9, एक लिखा 6 और एक लिखा 15, मैंने आपसे कहा इनका LCM बताओ,
और अभी आपको मैंने कोई तरीका नहीं सिखाया एलसीएम निकालने का, मैंने कोई तरीका नहीं सिखाया मेरे दोस्त एलसीएम निकालने का, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। यहां से 6 और 15 का मैंने आपसे कहा पहले इसके कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे पहाड़ा सिखा रहे हो क्या? नहीं भाई, बस थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम्मा 54, 6 धाम 60। ऐसे ही बढ़ते जाओ, 6 गुणा 11 66, और ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, है ना। आप बोलोगे ऐसे बार बार थोड़ी लिखेंगे, नहीं लिखना भाई बार बार। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? LCM। L का मतलब लीस्ट, सबसे छोटा, C का मतलब कॉमन, M का मतलब मल्टीपल। तो ये सारे मल्टीपल लिख रहे हैं, मुझे इनमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना है जो 8 में, इसमें 6 में भी आ रहा हो और जो 15 में भी आ रहा हो। तो आप देखोगे सर ये 30 है, यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, सर ये 60 है, दोनों जगह आ रहा है, और 30 से छोटा कुछ तो नहीं है जो दोनों जगह आ रहा हो। 30 से छोटा तो कुछ है नहीं मेरे दोस्त, दोनों जगह आ रहा हो। कॉमन फैक्ट, कॉमन मल्टीपल तो दुनिया भर के होंगे, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, इस तरह से कॉमन मल्टीपल तो सब होंगे। जो 30 से कटेंगे वो सब कॉमन मल्टीपल में आ जाएंगे। 30, 30, 60, फिर 30 जोड़ दो 90, 90 भी दोनों के पहाड़े में आता है। लेकिन मुझे एलसीएम शब्द का मतलब समझ में आ गया। एलसीएम का मतलब है लीस्ट, सबसे छोटा, कॉमन, मल्टीपल। ये रहे मल्टीपल, ये जो है ये कॉमन है, इनमें सबसे छोटा है 30। एलसीएम कितना हो गया? आप बोलोगे सर एलसीएम हो गया 30। एलसीएम कितना हो गया? तो प्यारे बच्चे एलसीएम हो गया 30। और मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे? एक के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 6। 15 के 1, 3 पंजे 15, 5 तिया 15 और 15, ये है 15 के। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा, ठीक है। अब आप एक बात छोटी सी समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं अगर एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ शब्द का मतलब समझना। एफ से फैक्टर, ये हैं सारे फैक्टर, 6 के फैक्टर ये रहे, 15 के ये रहे। सी से कॉमन, कॉमन देखो तो इधर दोनों में 1 है, दोनों में 3 भी है, तो 2 तरीके से मुझे कॉमन मिले। लेकिन एच शब्द आया हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट तो भैया सबसे बड़ा तो 3 है, 1 से बड़ा तो 3 है, तो एचसीएफ क्या हुआ? 3। एचसीएफ क्या हुआ? 3, ठीक है ना। एचसीएफ क्या हुआ? 3। अब यहां एक बात समझ में आई आपको? अच्छा एक बात फिर देखो, एक नियम बन गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या इनकी गुणा बराबर होती है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। क्या ये बात सत्य है? देख लो, पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 15, तो 15 छिक्के 90, क्या दूसरी ये भी बराबर? एचसीएफ 3 है, एलसीएम 30 है, तो 30 तिया ये भी 90। हाँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो इस बात को भी लगे हाथ रखते चलेंगे हम। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये बात तो समझ में आ गई। एक नियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि प्यारे दोस्त ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नियम होता है, हालांकि इसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे, पर मैं आपको यहां जब प्रूफ हो रहा है तो प्रूफ करते हुए चले, जब प्रूफ हो ही रहा है तो प्रूफ करते हुए चले। अब मैं आप लोगों को बता दूं, हमने जो इतना आप लोग बार बार परेशान हो रहे थे ना, हमने जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था ना आपने, डिविजिबिलिटी रूल से मैं आपको बताऊं 95% एलसीएम एंड एचसीएफ खत्म हो जाएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ हो जाएगा। ये मतलब आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, अब ध्यान से देखना क्या होगा। आपने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा था ना कि 2 से कटने के लिए क्या नियम है, 3 से कटने के लिए क्या नियम है, 4 से कटने के लिए क्या नियम है, 5 से कटने के लिए क्या नियम है, 6 से कटने के लिए क्या नियम है। मेरे दोस्त, डिविजिबिलिटी रूल से आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग एक बात छोटी सी समझ गए, सर 48 भी तो ले सकते हैं। प्यारे बच्चे बिल्कुल नहीं ले सकते। 48 कैसे ले लोगे? 15 से 48 कब कटेगा बताओ? 15 से 48 नहीं कटेगा ना मेरे भाई, ठीक है। 15 से 48 नहीं कटेगा। आपको प्रॉपर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक टाइप एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन, ठीक है।
अब अगर मैं आप लोगों से एक बात करूं तो देखो, आप लोग यहां देखने से आपको पता चला, एक सवाल मैं आपको वैसे ही दे रहा हूं, अभी मैंने निकालना नहीं सिखाया आपको, बस मैंने एक बात बता दी, एलसीएम जो होता है वो सबसे कटेगा। एलसीएम जो होता है मेरे दोस्त वो सबसे क्या होगा, पूरा का पूरा कटेगा। एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे वो पूरा का पूरा कटेगा। जैसे आपसे कह रहा है 36 का, 72 का, 144 का एलसीएम निकालो, एलसीएम। तो ये बात एक ध्यान रखना, अभी मैं लिखवाऊंगा, हालांकि मतलब अभी मैं सारी चीज लिखवाऊंगा, क्वेश्चन तो मैंने आपको एज इट इज वैसे दे दिया। देखो संख्या 36 से कटनी चाहिए, आपका दिमाग ये बात कह रहा है। संख्या 72 से भी कटनी चाहिए, 72 का नियम कहता है संख्या 8 से और 9 से कटे। 8 से ये संख्या 9 से आपने काट के देखी, अंकों का योग 4, 9 से नहीं कटेगी, अंकों का योग 2, 9 से नहीं कटेगी, अंकों का योग 9, इसका भी 9, तो ये दोनों 9 से कट रही हैं। अब 8 का नियम और लगा के देखो, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, ये तो कट रही है 8 से, 8 एकम 8, 28 बचा, नहीं कट रही, तो मुझे निकालना नहीं पड़ा एलसीएम एचसीएफ में एलसीएम, हालांकि मैं भी सीखूंगा और आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, हमें एक बात पता चली, संख्या 36 से जो कटेगी वो संख्या 4 से और 9 से जरूर कटेगी, तो हमने 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के अपना आंसर कर दिया। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है, ठीक है, उसी की वजह से मैं वहां टाइम ले रहा था, अगर आपने सीख लिया है बहुत अच्छे से तो आप उसको करेंगे बहुत शानदार तरीके से। अब आइएगा हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना कैसे सीखे, सबसे पहले एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना भाई। एलसीएम की अगर आप बात करेंगे तो एलसीएम में सबसे पहले एक बात समझ लो मेरे दोस्त, अगर दो संख्या लगातार हैं, पहला पॉइंट, दो लगातार संख्याओं का एलसीएम हमेशा, दो लगातार संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके गुणनफल के बराबर होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो लगातार संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दो लगातार संख्याओं का जो गुणनफल है, जो एलसीएम है, वो हमेशा क्या होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। द एलसीएम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स is always equal to their product. The LCM of two numbers is always equal to their product. जैसे मैं बात करूं, मैं अगर आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूं कि मुझे मेरे दोस्त ये बताओ 5 और 6 का एलसीएम बताओ, 5 6 का एलसीएम क्या होगा, तो दो संख्या लगातार अगर आ गई, दो संख्या लगातार यदि आ गई तो उनका एलसीएम क्या होगा, 5 गुणा 6, बात खत्म, 30 होगा मेरे दोस्त। एलसीएम क्या होगा, तो 30 होगा। दो लगातार संख्याएं अगर आ गई, दो लगातार संख्याएं अगर आ गई, लगातार का मतलब जैसे 5 6, 6 7, 11 12, 14 15, 17 18, 19 20, 26 27, 44 45, यानी कि दो लगातार संख्याएं अगर आ गई, मैं आपसे अगर पूछूं 99 और 100 का एलसीएम क्या होगा, 99 और 100 का एलसीएम बताइएगा। पहला पॉइंट, मैं आपसे पूछ रहा हूं 40 और 41 का एलसीएम बताइएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं 26 और 25 का, 25 और 26 का एलसीएम बताइएगा, 25 और 26 का एलसीएम। यानी अगर संख्याएं प्यारे बच्चे लगातार आपके पास आ जाती हैं, दो लगातार संख्या आ जाती हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ जाते हैं, तो उनका जो एलसीएम होगा दैट इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, वो उनके गुणनफल के बराबर होगा। जैसे 99 100 है तो 99 गुना 100, यानी आप बोलेंगे सर 9900 इनका एलसीएम बनेगा। ठीक है, अगर मैं 40 41 की गुणा करूं तो 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये 1640 बनेगा।
1640 बनेगा। कितना? जब आप 40 और 41 की गुणा करोगे तो 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये बनेगा 1640। ठीक है ना। एक और दो का क्या होगा? कौन से एक और दो का? आ जाओ। 25 और 26, तो 25 छिक्के 150 की, जीरो हासिल लगा 15, 25 दूनी 50 और 15 165। तो 25 और 26 का जो एलसीएम होगा आप लोग देखेंगे 40 41, 25 छिक्के 150, 25 दूनी 50। अब इस हिसाब से आपका आंसर ये कैसे पॉसिबल है भाई? 40 41 की गुणा कम आ रही है हमारी, जीरो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 25 छिक्के 26 पंजे 130 हासिल लगा 13, और 26 दूनी 52, 13 65। अरे वाह भाई वाह, ये सही करिए क्या गुणा आप लोगों ने, हम लोगों ने? बताओ जरा। 650। हाँ, 165 नहीं 65 होगा केवल, वही तो मैं कह रहा हूँ, 650 होगा भाई। ठीक है ना। चलो, एचसीएफ समझाओ सर। नहीं आया समझ में? एचसीएफ समझाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। कुछ बच्चों को अभी मैं देख पा रहा हूँ डाउट है कि सर जी आपने पिछला छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। छोटा कुछ नहीं है, जो छोटा है वो सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है ना। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ। अब आगे मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बच्चा कह रहा है लगातार 3 हो, तो लगातार 3 में नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। लगातार 3 में नहीं होगा। लगातार 3 में ऐसा नहीं है कि उनकी गुणा हम लोग कर दें। दूसरा पॉइंट देखो, दो लगातार विषम संख्याओं, भाई विषम का है, सम संख्या का नहीं। दो लगातार विषम संख्याओं का, दो लगातार विषम संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके गुणनफल के बराबर होता है। हमेशा उनके गुणनफल के बराबर, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। द एलसीएम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, द एलसीएम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव odd numbers is always equal to their product। या आप बोलोगे जी इसमें ऊपर वाले में फर्क क्या आया? कोई फर्क नहीं आया। उनका मल्टीपल उनका एलसीएम होगा। ये बात ध्यान से सुनिएगा, कौन से की बात कर रहा हूं मैं मेरे दोस्त? मैं बात कर रहा हूं आपसे दो लगातार विषम संख्याओं की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां मैं बात कर रहा हूं विषम संख्याओं की, यहां मैं बात कर रहा था लगातार संख्याओं की। ठीक है। संख्या और विषम संख्या में फर्क है मेरे भाई। कैसे? आप एक दो एग्जाम्पल से समझ जाइएगा, आंसर आ जाएगा, समझ जाओगे। लगातार संख्याओं का मतलब होता था मेरे दोस्त, जैसे 7 और 8 का एलसीएम, जैसे 9 और 10 का, 8 और 9 का एलसीएम, जैसे 26 और 27 का एलसीएम। ये लगातार है, यानी एक सम है एक विषम है। भाई 8 9, 8 सम संख्या, 9 विषम संख्या। 26 27, 26 सम संख्या, 27 विषम संख्या। 31 32, 31 विषम है, 32 सम संख्या है। ठीक है। अब अगर दो विषम संख्याएं लगातार हैं, दो विषम संख्या का मतलब समझ रहे हो, 3 व 5, 3 5 लगातार है भाई। अब आप बोलो जी लगातार कैसे हैं? भाई विषम संख्या देख रहे हैं हम, ऑड नंबर्स, तो दो ऑड नंबर के बीच में एक इवन नंबर आता है हमेशा। 3 और 5 का एलसीएम होगा 3 गुणा 5 यानी कि 15। मैं आपसे बोलूं 7 9 का एलसीएम बताओ। अब 7वीं विषम संख्या है, 9वीं विषम संख्या है, 7 नाम 63 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 13 और 15 का एलसीएम बताओ, तो 15 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगेगा 6, 13 एकम 13 6 19, ये 195 हो जाएगा। दो लगातार अगर विषम संख्या हैं, ठीक है ना, दो लगातार अगर विषम संख्या हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि उनका जो एलसीएम, अगर आपसे मैं बोल दूं कि भाई मैं आपसे कहूं माना 17 और 19 का एलसीएम बताओ, तो 17 गुणा 19। मैं कहूं 19 21, 19 गुणा 21। मैं आपसे बोलूं 27 गुणा 29। दो विषम संख्याएं चाहिए, अभाज्य से कोई लेना देना नहीं है, विषम संख्याएं चाहिए। तो प्यारे भाई आप अच्छे से समझ जाओगे कि सर ये जो बात है, ये कह रहा है कि इनका जो एलसीएम होगा वो इनके गुणनफल के बराबर होगा। थर्ड पॉइंट समझ लीजिएगा, थर्ड पॉइंट समझ लो। दो
सह अभाज्य संख्याओं का, दो सह अभाज्य यानी कि को प्राइम, दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल, दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके गुणनफल के बराबर, हमेशा उनके गुणनफल के बराबर, गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। द एलसीएम ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, द एलसीएम ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ठीक है, एलसीएम की बात कर रहा हूं मैं, एचसीएफ की बात नहीं कर रहा हूं। और इसी में एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये चार नियम डायरेक्ट याद रखेंगे। दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ये दोस्त मेरे चार नियम है और चारों नियम एचसीएफ में भी आएंगे, सेम चारों नियम। वहां एचसीएफ, इन सब का एचसीएफ एक हो जाएगा। जब मैं एचसीएफ बताऊंगा तो आपको ये चारों फिर लिखवाऊंगा। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ एक होगा, दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ एक होगा, दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक होगा, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक होगा। ठीक है ना। अब आप लोगों को नीचे वाले दोनों समझने हैं। दो सह अभाज्य संख्याएं, भाई दो सह अभाज्य संख्याओं की मैं बात करूं, इनके तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। अब नीचे के दो और देख लो, इनका एग्जाम्पल और समझ में आएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों को दो सह अभाज्य संख्या लिख रहा हूं जिनमें कुछ कॉमन ना हो। मैं लिख रहा हूं 29 और 35। मैं आपसे कह रहा हूं 29 35 का एलसीएम बताओ, तो आप कहोगे 29 गुणा 35। जी बिल्कुल, पूरा करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूं। आप इस बात को समझ लो, 29 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 29 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप समझ लो ये दोनों क्या है, को प्राइम है। आप समझ लीजिएगा दोनों क्या है, को प्राइम है। आप समझ लीजिएगा दोनों क्या है, ये को प्राइम है। तो जब भी संख्या को प्राइम होगी, ठीक है ना, जब भी संख्या को प्राइम होगी मेरे दोस्त, उनका एलसीएम उनकी गुणा। जैसे 7 और मैं 20 कर रहा हूं, 7 और 20 का एलसीएम बताओ। तो 7 और 20 आपस में को प्राइम है, इनमें कुछ कॉमन है क्या भाई? 7 और 20 किसी एक पहाड़े में देखे हैं आज तक? कोई ऐसा पहाड़ा आपने देखा है जिसमें 7 भी आता हो 20 भी आता हो? आप बोलोगे ऐसा तो हमने नहीं देखा सर जी। कोई ऐसा पहाड़ा आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा जिसमें 7 भी आता हो 20 भी आता हो। तो 7 और 20 का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों की गुणनफल के बराबर। 7 गुणा 20 140, 7 गुणा 20 140। तो अगर कोप्राइम नंबर है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन ऐसे कर दूं, एक्स और वाई आपस में सह अभाज्य हैं। एक क्वेश्चन ऐसे आता है भाई, एक्स व वाई दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, एक्स और वाई दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। उनका एलसीएम क्या होगा? उनका एलसीएम बताओ क्या होगा? एक ऑप्शन दे देगा एक्स बटे वाई, एक्स बटे वाई। दूसरा ऑप्शन दे देगा एक्स इंटू वाई। तीसरा ऑप्शन दे देगा एक्स माइनस वाई। और चौथा ऑप्शन दे देगा एक्स स्क्वायर वाई। ऐसे करके चार ऑप्शन दे दिए। ठीक है ना, ऐसे करके आपको चार ऑप्शन दे दिए। ठीक है, 7 और 20 कभी किसी टेबल में देखने को मिले? आप बोलोगे जी नहीं मिले। ठीक है ना सर, इसका नोट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाओ, मेरा मानना तो ये है। ठीक है, हालांकि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से कहूंगा आप अपने नोट्स अपने स्तर पे बनाओ। एग्जाम्पल 3 व 5 का एलसीएम 15 होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। तो एक्स और वाई दो सहअभाज्य संख्याएं, तो उनका जो एलसीएम होगा वो उनके गुणनफल के बराबर होगा। यानी उसने साफ साफ बोला है कि ये दोनों कैसी संख्याएं, सहअभाज्य, को प्राइम। तो एलसीएम होगा दोनों की गुणनफल के बराबर। एक्स इंटू वाई इनका गुणनफल होगा। एक्स इंटू वाई आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है जी। एक्स इंटू वाई आपको दिखेगा सर ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, एक्स वाई हो गया। ऐसे ही दो अगर प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं 31 और 71, दोनों प्राइम हैं। ये को प्राइम तो है ही है, प्राइम भी हैं दोनों संख्याएं। जैसे 3 और 5 प्राइम हैं, जैसे 5 और 7
प्राइम है, जैसे 7 और 23 प्राइम है, जैसे 23 और 31 या 23 और 37 प्राइम है। अगर दो प्राइम संख्याएं आपको दिख जाएं, दो अभाज्य संख्याएं आपको दिख जाएं, तो आप समझ जाना उनका जो गुणनफल होगा वही उनका एलसीएम के बराबर होगा। जो उनका गुणनफल होगा वही उनके एलसीएम के बराबर होगा। 35 और 7 में 5 आता है सर जी, 35 और 7 में 5 आता है। मैंने कब कहा 35 और 7 में? ओ भाई साहब कितने अक्लमंद आदमी है। एक बच्चा कह रहा है सर जी 7 और 35 में 7 कॉमन है, 35 ऊपर वाले में है, 7 नीचे वाले में है। अरे भैया दोनों हैं अलग अलग क्वेश्चन मेरे भाई, दोनों अलग अलग हैं। 11 13 का प्राइम नंबर का एलसीएम सर बताइए। 11 गुणा 13, 11 और 13 का प्राइम नंबर है तो दो लगातार विषम संख्या है, 11 गुणा 13, 11 गुणा 13 इस सवाल में आप देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताऊं, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 35 है तथा तो उनका एलसीएम बताओ, ये पूछ लेता है तो उनका एलसीएम, तो एलसीएम बताना है आपको क्या होगा। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है 35, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने लाके जोड़ा। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी 7 और 35 का तो 7 कॉमन नहीं है क्या? अरे मेरे प्यारे बच्चे 35 तो अलग क्वेश्चन है, 7 अलग क्वेश्चन है, दोनों को मैं कब जोड़ने की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है ना। तो आपसे अगर कोई कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 35 है, तो इसका मतलब उसका एलसीएम भी 35 होगा। और वो संख्या पूछे तो 5 और 7 होंगी, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। वो संख्या पूछे तो 5 और 7 होंगी, दोनों अभाज्य संख्याएं होनी जरूरी है। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं मेरे दोस्त, तो वो संख्या अगर आपसे पूछेगा तो वो 7 होगी। तो ये 4 नियम आप लोगों को पता होने जरूरी हैं एलसीएम और एचसीएफ के केस में। दो सह अभाज्य संख्या बोली गई है यहाँ, और यहाँ केवल दो अभाज्य संख्या बोली गई है, ठीक है। दो लगातार संख्या, दो लगातार विषम संख्या, दो सह अभाज्य संख्या और दो अभाज्य संख्या, इनके बात करी गई है एलसीएम की। तो एलसीएम निकालने के लिए वैसे हमें किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती, एलसीएम निकालने के लिए वैसे हमें किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ें थोड़ा सा। आप बोलोगे जी जनाब आगे बढ़ जाओ जनाब। अब पहला तरीका, एलसीएम निकाले कैसे, एलसीएम कैसे निकालें। देखिए मैं बता रहा हूं इसको, लेकिन इसका यूज आप लोगों के सामने बहुत बहुत कम होगा। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, इनका यूज आपके सामने बहुत कम होगा, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चंस में बैठेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने इतनी शिद्दत के साथ आपको बताया था, पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ डिस्कस किया था, आप लोग समझिएगा। सर मेरे मोबाइल में वॉइस नहीं आ रही है, लाइव क्लास लेता हूं, मैंने सारी सेटिंग करके देख ली, मैंने टेक्निकल टीम से बात करके देख ली, हेल्प करने की जगह खुद ही लड़ने लगे, बोल रहे हैं फ़ोन में। हाँ हाँ बोल रहे हैं फ़ोन को फॉर्मेट करो। ना ना ना, अभी हम बात करेंगे। सर पेमेंट करते टाइम पूरी पेमेंट करनी पड़ रही है, 50% ऑफ कैसे मिलेगा बुक पर? मिलेगा, अभी मत करना, पूरी करनी पड़ी है तो। आओ पहले यहाँ देखते हैं एलसीएम कैसे निकालना है, ठीक है। हालांकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप डिविजिबिलिटी के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को कर दोगे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, मतलब एक तुक्का नहीं बता रहा, मैं एक भरोसे के साथ आपको बोल रहा हूं कि आप सारे क्वेश्चन कर दोगे डिविजिबिलिटी से ही, A to Z, ठीक है। अब यहां आप देखोगे, ठीक है, अब आप यहां देखोगे कि एलसीएम कैसे निकालना है। जैसे मैं आपके सामने माना 3 संख्या लिख दूं, मैंने एक संख्या लिखी 36, मैंने एक संख्या लिखी 24 और मैंने एक संख्या लिखी 48, और मैंने कहा इनका एलसीएम निकालो। 2 का भी ऐसे ही निकालना, 3 का भी ऐसे ही निकालना। इनका एलसीएम निकालना है, 36 का, 24 का, 48 का, इनका एलसीएम निकालना है। तो आप लोगों को एलसीएम निकालने का एक विधि ये है, सबसे पहले इनको 2 से काट लो। 2 से क्या काटना, मुझे दिखाई दे रहा है इनमें तीनों में 12 से बाढ़ लगा दिया जाएगा, 12 से तीनों कट रहे हैं भाई, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 चौक 48। अगर 12 से तीनों कट रहे हों तो ही 12 से काटना, अगर पता पड़ी कोई भी एक नहीं कट पाया तो दिक्कत आएगी, ठीक है, तो दिक्कत आएगी। अब आगे 2 से काटो,
तीन कटेगा नहीं तो तीन को मत काटो, दो से दो को काटा, दो एकम दो, दो से चार को दो दूनी चार, फिर दो से काट दो, तीन कटेगा नहीं, एक कटेगा नहीं, दो एकम दो, अब तीन से काटो, तीन एकम तीन, एक कटेगा नहीं, एक कटेगा नहीं, नीचे आ गया, जब तक एक 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 ना आ जाए जब तक आप उसको काटते ही रहो, काटते ही रहो, काटते ही रहो, ठीक है ना। यहां अगर मैं आप लोगों से बोलूं एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए आप लोगों को लिखना है क्या, 12 × 2 × 2 × 3, ये एलसीएम है भाई, 12 × 2 × 2 × 3, 12 दूनी 24 दूनी 48 तिया 144, तो 144 दुनिया में सबसे छोटी संख्या है जो 36 24 48 तीनों से कटेगी। दुनिया में सबसे छोटी संख्या 144 है जो 36 24 और 48 तीनों से कटेगी। 36 24 और 48 तीनों से कटेगी, 144 है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें इसको क्या बोलते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंडन मेथड बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि इसको हम बोलते हैं। तो इनके गुणनखंड निकालने हैं हमें, तो गुणनखंड हमने निकाले 12 2 और 2 और 3, इनकी आपस में गुणा कर दी, 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 दिया 144, ठीक है, 144 आपका एलसीएम हो गया, एक एलसीएम हो जाएगी। सर ये दो से भी कटेगा, दो से कौन सा, शुरुआत दो से करना चाहो दो से कर लो। देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। शुरुआत में कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा सर ये आपने 12 से कैसे काट दिया, जैसे 36 24 और 48 है, तो मुझे एक बात दिखा, मुझे दो से काटना है शुरुआत में, दो से काटा, 36 को 18 दूनी 36, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, फिर दो से काटा, दो नाम 18, दो छिक्के 12 और दो से कितनी बार 8 12 बार, फिर दो से कट रहा है ये 9 कटेगा नहीं, दो तिया 6 दो छिक्के 12, फिर दो से कट रहा है 9 कटेगा नहीं, तीन कटेगा नहीं, दो तिया 6, अब तीन से कटेगा, तीन तिया 9, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, अब फिर तीन से, तीन एकम तीन, एक और एक कटेंगे नहीं, तो एलसीएम वही आएगा, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तिया 48 तिया 144, बात वही बनेगी, ठीक है, बात वही बनेगी। अब आपको एलसीएम की बात मैं बताऊं, एलसीएम के बारे में ध्यान से सुनना, संख्या चाहे 3 हो 2 हो 4 हो 40 हो 60 हो, कितनी भी संख्याएं दे रखी हो एलसीएम के केस में, एलसीएम क्या होता है मेरे दोस्त, एलसीएम एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या होगी, या तो जो संख्याएं दी गई हैं उनमें बता रहा हूं, या तो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी एलसीएम, या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या फिर उस सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल होगी, या फिर उस सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल, या फिर उस सबसे बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगी, कोई मल्टीपल होगी, मल्टीपल होगी। एलसीएम जो होता है, जैसे मैंने आप लोगों को तीन संख्याएं दी थी, कौन कौन सी संख्या दी थी अभी मैंने दी थी 36 24 48, तो मैं आप लोगों से एक बात कह सकता हूं, एलसीएम जो होगा या तो 48 होगा या 48 का कोई मल्टीपल होगा, या तो 48 होगा या 48 का मेरे प्यारे दोस्त कोई मल्टीपल होगा। तो आपने देखा 48 24 दूनी 48 36 से नहीं कट रहा, 48 दूनी 96 36 से नहीं कट रहा, 48 तिया 144 144 36 से भी कटा, 24 से भी कटा, 48 से भी कटा, तो इनका एलसीएम 144 हो गया। ये बात ध्यान रखना, एलसीएम जो है सबसे बड़ी संख्या से छोटा कभी नहीं हो सकता, एलसीएम सबसे बड़ी संख्या से छोटा कभी भी नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान से समझ लो। एलसीएम अगर मैं दो तीन संख्याओं का आपसे दे दूं तो या तो वो सबसे बड़ी संख्या होगी या सबसे बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा। जैसे मैं आपके सामने संख्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा 8 12 और 48 का एलसीएम बताओ, तो पहले नियम के हिसाब से आपको मैं बताऊं 8 12 48, या मैं आपसे बोलूं 16 12 48, चलो 8 12 लिख लिया ना तो 8 12 लिख लो, कोई फर्क नहीं है। 8 12 48 का एलसीएम बताओ। गुणनखंड विधि में से कम कम दो संख्याएं काटनी चाहिए सर, तो आपने तीन कैसे काट दी? तीन कैसे? नहीं, दो कटती हो दो काटो, तीन कटती हो तीन काटो, ठीक है ना। अब आप एक बात देखो, एलसीएम सबसे बड़ी संख्या होगी, जैसे 48 है,
इससे चेक करो, 8 छींग 48, 12 चौक 48, 48 बचे हुए दोनों से कटा तो एलसीएम 48 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 48 ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या से ये कट रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या से कट रहा है, तो एलसीएम निकालने की पास हमारी विधि है भाग विधि। आप ऐसे निकालना चाहो ऐसे, वरना 12 8 12 और 48 को ऐसे लिखो। सर हमें सबसे पहले 2 से काटना है, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 से 24 48 काटोगे 24 बार। भाई भाग दे रहे हैं, 2 का भाग 8 में 2 4 बार कटेगा, 2 का भाग 12 में 2 6 बार कटेगा, 2 का भाग 48 में 2 24 बार कटेगा। फिर 2 से 2 का भाग 4 में 2 2 बार, 2 तिया 6, 2 का इसमें 12 बार। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं छोड़ दो, और जो नहीं कट रहा उसको छोड़ते चलो। 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटो, 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, अब 3 से काटो, 1 1 1, तो एलसीएम बना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। एलसीएम क्या बना? आप बोलेंगे सर एलसीएम बना 48। एलसीएम क्या बना? 48 बनेगा। ठीक है ना, एलसीएम कितना बना? 48 बनेगा। ठीक है, अब आपके सवाल जो भी हैं मुझे बताओ लास्ट के 5 मिनट, जैसा मैंने आपको बताया है। आपके सवाल, आपके डाउट्स बताओ जरा, आपके सवाल या आपके डाउट्स मुझे बताइएगा क्या है, फिर उन पे मैं काम जरूर करूंगा। बताओ भाई, आपके सवाल आपके डाउट्स क्या हैं? सर इसका शॉर्ट मेथड भी है बेटा, इसका मेथड ये है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर पता होगा तो अभी मेथड पे मैं काम करूंगा, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। कस्टमर केयर वाले केयर बात करने आज कोई क्लास नहीं है। RW कस्टमर केयर बता रहे हैं आज कोई क्लास नहीं, किस में? सर आज कोर्स का बताने वाले थे ना सब। हाँ जी, चाइनीज रिमाइंडर, चाइनीज रिमाइंडर की भाई आवश्यकता नहीं है, आप देखना, क्योंकि चाइनीज रिमाइंडर में हर को 2 हिस्सों में तोड़ के करते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी शुरुआत में बता चुका हूँ। मैं आपको हालांकि एक दिन चाइनीज रिमाइंडर के क्वेश्चन बता दूंगा, उनमें अलग से नहीं पड़ेगी। जो सवाल सबसे ज्यादा आ रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ जीरो, सर आपने क्यों छोड़ दिया? भाई मैंने छोड़ा नहीं है, आप परेशान मत होना किसी भी चीज को लेके। ठीक है ना, किसी भी चीज को लेके परेशान मत होना, वो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा, टाइम एंड जो भी आपको बोला जा रहा है। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी। सर मेरा कमेंट, सर नंबर सिस्टम के 96 क्वेश्चन की वर्कशीट अभी नहीं मिली आपको मेरे दोस्त। जब आप टेलीग्राम का ग्रुप खोलोगे ना, टेलीग्राम का ग्रुप बोल रहा हूँ इस बार में, टेलीग्राम का ग्रुप जब आप खोलोगे, टेलीग्राम ग्रुप खोलोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल रखी है आप लोगों के लिए, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में से ले सकते हैं। RWA का रेल फाउंडेशन, ये रहा रेल फाउंडेशन, यहां मैंने ही डाली हुई है। अभी फिर डाल दूंगा टैग करके, 1 सेकंड रुक जाओ, अभी फिर डाल दूंगा ताकि आपको वो मिल जाए। अभी मेरे दोस्त फिर डाल दूंगा जैसे ही क्लास खत्म होगी। ठीक है ना, चलिएगा। मिल गई सर? हाँ बहुत सारे बच्चों को मिल गई, तो ठीक है भाई। किसी का अगर कोई कमेंट रह गया हो मेरे दोस्त, सर अगर 1 0 1 है तो भाई 0 तो 0 ही हो जाएगी। 0 का क्या ही आप कॉमन फैक्टर मल्टीपल कुछ भी नहीं निकालना, 0 तो आएगी ही नहीं। ठीक है ना, चलो। किसी भी भाई का अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, बाद में कल फिर करेंगे, पर आपसे रिक्वेस्ट चाहिए बाद के 5 मिनट पे आ जाया करो। बीच में क्वेश्चन पूछने से आपकी क्लास डिस्टर्ब होती है। भाई मेरा क्या, मैं तो बताना शुरू कर दूंगा बीच में, लेकिन अब जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, उनका भी टाइम नहीं खराब होगा। टाइम खोटी क्यों करना किसी का अपने को? ठीक है, चलो। सर इसकी कोई ट्रिक है? अरे ट्रिक फ्रिक सब बताऊंगा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? जो जहां ट्रिक होगी वहां ट्रिक बताऊंगा। कस्टमर केयर से बात करनी है, हो जाएगी। सर मेरी एग्जाम 22 को है सर, 2 शब्द बोलो। ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त, अब 22 को एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना, चलो तो ठीक है। जो आप लोगों के डाउट हैं, कुछ हैं कि सर नंबर सिस्टम को पूरा करा दो, नंबर सिस्टम में 2 पॉइंट बच रहे हैं वो मैं बता दूंगा, मैं सिंप्लीफिकेशन में लेके जाऊं, क्योंकि आप लोग भी एक ही चैप्टर से आई फील बोर हो गए थे कि भैया कुछ तो चेंज करो। कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम वाले चैप्टर को आप सिंप्लीफिकेशन में लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, बुक के लिए मैं अभी काम करता हूं, अभी बोल देता हूं, बुक में 50% ऑफ आपको ऑलवेज मिलेगा। आप बस उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज होगा तो आपको 50% नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जीके की बुक इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए मैथ और रीजनिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, बाइलिंगुअल है, लेकिन साइंस और जीके की बुक केवल और केवल आपकी हिंदी लैंग्वेज में है।
ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू।